वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या के क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण पर बात करने वाले हैं। और यह चरित्र चित्रण है निषाद राज गुह और लक्ष्मण के बीच। जब श्री राम अपने पिता की आज्ञा अनुसार वनवास को गए तो सबसे पहले जब वो वनवास को जा रहे थे तो जो उनके मित्र थे निषाद राज गुह, उनको पता लगा तो वह वहां नदी के किनारे उनसे मिलने आए। उनको बहुत दुख हुआ और उसी क्रम में लक्ष्मण और निषाद राज गुह के बीच क्या संवाद हुआ, उस संवाद से हमारे आज के जीवन में, जनसाधारण के जीवन में क्या शिक्षाएं हम ले सकते हैं, उसका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। तो जैसे ही निषाद राज को पता चला तो निषाद राज के बारे में बाबा तुलसीदास ने यहाँ लिखा है, यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरे भारी, मिलन चये उही हरस अपारा, कर दंडवत भेंट धरे आगे, प्रभु बिलोकति अति अनुरागे, सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयं भाग भाजन जन लेखे, देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा, कृपा करई पुर धारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ, कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोय दीन पितु आयुष आना। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब निषाद राज गुह को यह खबर लगी तो बड़े आनंदित होकर उन्होंने अपने परिवारजनों को, भाई बंधुओं को बुलाया और उचित भेंट लेकर के, जिसमें फल फूल कंद आदि लेकर के वो प्रभु श्री राम से मिलने के लिए उन्हें भारों में अर्थात बहगइयों में भरकर मिलने के लिए चले। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था, बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। उन्होंने सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया और प्रभु उन्हें प्रेम से देखने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उन्हें अपने पास बैठाकर उनकी कुशलता पूछी, उनके परिवार की कुशलता पूछी, उनके राज्य के राजकाज के बारे में पूछा और इस तरह की बात करते करते दोनों आपस में बातें करने लगे। इस बारे में इसके बाद निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूं। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। तो जो हमारे लिए यहाँ समझने की बात है वह यह है कि देव धरन धन धाम तुम्हारा, ये तीनों चीज आपकी हैं। यह पृथ्वी जो मेरा साम्राज्य है, मेरा धन ये मेरा वैभव और मेरा घर ये आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका एक छोटा सा तुच्छ सेवक हूं। अब आप कृपा करके आप मेरे नगर श्रृंगवेरपुर में पधारिए, आप वन गमन मत कीजिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। तब रामचंद्र जी ने कहा
कि हे सुजान सखा, तुमने जो कहा वह सब सत्य है, परंतु जो मुझे पिताजी ने आज्ञा दी है वह वन में जाने की दी है, किसी राज्य में जाने की नहीं दी है, और मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन करने के लिए निकला हूं। तो उन्होंने जाकर के जब इन सब चीजों को समझा, देखा, तो आगे बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है वह बात और भी गजब है। बरस 4 10 बासुबन मुनि व्रत बेस आहार, ग्राम बासु नहीं उचित सुने गोयऊ बहु दुख भार। कि उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष का मुनियों का वेश बनाकर, मुनियों की तरह व्रत रखकर और मुनियों के योग्य आहार विहार करते हुए वन में रहना है। गांव के भीतर निवास करना मेरे लिए उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राज गोहू को बहुत दुख हुआ, वह रोने लगे और उनके रोने को देखकर बहुत ही यहां मार्मिक एक प्रसंग पैदा हो गया। और उस प्रसंग को जब वर्णन करते हैं तो वह हमारे लिए एक बहुत ही मार्मिक कथा बन जाती है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की, अपने बहुत सारे राज्य के बारे में, रामचंद्र जी के जीवन के चर्चा के बारे में, उन्होंने माता सीता की जीवनचर्या के बारे में बहुत सारी बातें कही। और अंत में उन्होंने कहा, विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बसद सुहाई, तिह सिय राम शयन निस करही, निज छबरत मनोज मृदु हरही, ते सिय राम साथुरी सोए, श्रमित बसन बिन जान न जोए, मातु पिता परिजन बुरबासी, सखा सुशील दासु अरु दासी, जोग वही जिन हनि प्राण की नाई, मही सेवत तेई राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पति सो देही, सोवत मही विद बामन के ही, सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कहूं लोगु। तो यहां उन्होंने बहुत सारी बातें एक साथ कह डाली। सबसे पहली बात कही गई कि जहां ओढ़ने के लिए अनेक वस्त्र, बिछाने के लिए अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान सफेद, कोमल, निर्मल और सुंदर हैं, वहां सीता जी और रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही लोग आज, वही सीता जी, वही राम आज जंगल में, जमीन पर, घास की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ऐसे आराम कर रहे हैं, ऐसी दशा में मुझसे देखा नहीं जाता। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी और अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनको अपने प्राणों से अधिक, प्राणों से ऊंचा दर्जा देकर मानते हैं, वही प्रभु श्री राम आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं। देखिए यहां निषाद राज गुह ने बड़ा ही अच्छा चरित्र चित्रण कर और पूरी व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया है कि जिनके पिता श्री जनक जी हैं और जिनके ससुर साहब
वो अयोध्या के राजा हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है। इनके ससुर इंद्र के मित्र और इंद्र को विजय करके, इंद्र की मदद करके उसके सखा हैं। श्री रामचंद्र जिनके पति हैं, वह वैदेही आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता, विधाता किसके प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन जाने योग्य हैं? उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया, जो हम सबको हमारे जीवन में, हम जब वर्तमान में अपनी व्याख्या करते हैं तो अपने ऊपर स्वयं लगाते हैं, लेकिन यहाँ निषाद राय गुहू ने प्रश्न लगाया कि क्या सीता जी और रामचंद्र जी दोनों वन जाने योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही, भाग्य ही प्रधान है और उसका कहीं ना कहीं जीवन में असर दिखाई देता है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो आप कब किस जन्म में कैसे किया, उसके लिए कभी भी आपको, उससे कोई बचा नहीं सकता, उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। और आगे जब उन्होंने लक्ष्मण जी से आगे की बात कही, तब तो सारी मर्यादाएं मानो कि टूट सी गई हैं। आगे उन्होंने कहा, कह कई नंदन मंद मत, कठिन कुटिल पनु की, जही रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख दीन। तो उन्होंने कैकई राज की लड़की, बड़ी छोटी तुच्छ बुद्धि वाली कैकई है, ने बड़ी कुटिलता की है, जिसने प्रभु श्री राम और जानकी जी को सुख के समय में दुख दिया है। तो यह सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, क्योंकि लक्ष्मण जी पहले भी बहुत सारी बातें सुमंत जी को कह चुके हैं, और यदि रामचंद्र जी ने सुमंत जी को कसम ना दिलाई होती कि आप ये सब बातें जाकर माताओं को और पिता दशरथ को मत बताना, नहीं तो उन्हें बड़ा दुख होगा। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने जो बात कही है वह बड़े उच्च विचारों को और उच्च प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करती है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विगराग भगत रसी पानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग विजोग भोग फल मंदा, हित हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लाग जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, धरन धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जह लग व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनई मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। तो उन्होंने बहुत जीवन के सार को यहाँ समझाने की कोशिश की है। यहाँ लक्ष्मण जी ने बड़े सुंदर शांत सौम्य स्वभाव के साथ कुछ बातें कही हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से या भक्ति के रस में डूबी हुई मीठी और कोमल वाणी में कुछ बातों को कहा। क्या बातें कही है? वह हमारे लिए जीवन का सार है। यदि हम उन्हें समझ लें तो फिर जीवन में कभी किसी की में ना कोई विषमता बचेगी, ना कोई कटुता बचेगी, ना कोई हमें कठिनाई लगेगी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं।
कोहु न काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दूसरी बात क्या कही, जो मिलना और बिछुड़ना है, ये संयोग और वियोग है, ये भले बुरे भोग हैं, शत्रु और मित्र और उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं। ये कुछ नहीं है, ये माया का जाल है। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक ये फैले हुए हैं, ये सब माया का जंजाल है, माया का भ्रम है। और आगे की बात, जिसके लिए आज वर्तमान में हम सब रात दिन पैसा पैसा हाय पैसा करे हुए हैं, उसके लिए क्या कहा कि ये धरती जो हमारी संपदा है, घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो हम अपने जीवन में करते थे, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारों में आते हैं, इन सब का मूल मोह है, अर्थात अज्ञान है। वे कुछ भी नहीं है, ये कोई परमार्थ की चीजें नहीं है। और अंत में दोहे में बाबा तुलसीदास जी ने बहुत ही गजब बात कह दी। सपने होय भिखारी नृप रंकुन नाकपति हो, जागे लाभुन हानि कछु तिमि प्रपंच जिन सो। कि जैसे सपने में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, जागने पर ना उसे कोई हानि होती है ना लाभ होता है, केवल मन का भ्रम बना रहता है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हम हृदय से देखना चाहिए। ये जीवन भी एक स्वप्न है, यह सत्य नहीं है। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने अपने सखा, जो राम के दास अपने आप को मानते हैं, निषाद रहा है, गुहू को बहुत बड़ा ज्ञान दिया, जो हमारे लिए आज बहुत काम का है। और उन्होंने यह बात यहां समझाने की हमें कोशिश की कि सुख दुख का अंतर जिनमें कुमति होती है वो सोचते हैं, सुमति इन चीजों को नहीं सोचती। सुमति में कोई अंतर है ही नहीं, वहां सुख और दुख दोनों समान है। तो यहाँ बहुत मार्मिक प्रसंग को बड़े साधारण तरीके से उन्होंने गुह को समझाया। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि आप प्रभु श्री राम से पूछोगे तो उनको अयोध्या में उन बिस्तरों पर जिनकी आप बात कर रहे हैं और जमीन में सोने में, इस साथरी पर सोने में कोई अंतर नहीं है। यह उनकी माया है, उनके लिए सब कुछ एक है। आइए आगे समझते हैं कि उनके लिए वन में माता सीता द्वारा जमीन पर चटाई बिछाकर या साथरी बिछाकर लेटना, लक्ष्मण जी द्वारा पहरा देना, या जनकपुर में विवाह के समय या अयोध्या में अपने उस वैभव को देखना, दोनों में उनके लिए कोई अंतर बिल्कुल नहीं है, उनके लिए दोनों समान है। अतः आपको यह सब बातें अब समझनी चाहिए, अन्यथा इन सब का कोई जीवन में प्रभाव नहीं रहेगा। और यदि आप इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं तो इन चीजों का जीवन में कोई फिर महत्व बचता नहीं है। अतः उन्होंने यह सब जानने की, समझने की और बात उन्हें कहने की, जो कह सकते थे वह कह डाली। और उन्होंने एक बात और कही जिसको हमें यहाँ बहुत पूरी तरह से समझना पड़ेगा। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू न बांध न देऊ दोसु, मोह निशा सब सेवनी हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, एक ही जग जामन जागन जोही, परमारथी प्रचम्ब ब्रोही।
तो उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ कही कि ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए आपको, यह किसी प्रकार का न किसी को दोष देना चाहिए, इन सब चीजों का कोई जीवन में महत्व नहीं है। यह सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत में जितने भी लोग हैं वह इसी भ्रम में, इसी माया जाल में, इसी प्रपंच में फंसकर अपने जीवन को किन्हीं और चीजों में लगाए हुए हैं। अतः उन चीजों को भूलकर, सब भोग विलासों को और वैरागों को छोड़कर अपने आप में प्रभु श्री राम का नाम लेना चाहिए। और उन्होंने आगे एक बात और कही कि यदि विवेक हो जाने पर मोहरूप भ्रम भाग जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाता है। और हे मित्र, मन, वचन और कर्म से आप भी श्री राम के चरणों में प्रेम कीजिए, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ और पुरुषार्थ है। आगे उन्होंने एक बात और कह डाली, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकर रहित मत, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नीत निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ रूप हैं, पर ब्रह्म हैं, जगत के कर्ता धर्ता हैं। वे अवगत, अलख, अनादि, अनुपम, सब विकारों से रहित हैं, भेद शून्य हैं, अंतर से रहित हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, आप भी उनके बारे में ऐसा मत सोचिए। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने जो निषाद राज को ज्ञान दिया वह उच्च कोटि का ज्ञान है, जिसको हमको अपने जीवन में समझना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी ने फिर एक दोहे में एक बहुत उच्च कोटि की बात कह डाली, भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। क्या कहा कि वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौर, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं कर रहे हैं। तुम इन चक्करों में मत पड़ो कि वो जमीन पर सो रहे हैं या गद्दों में सो रहे हैं, वो लीलाएं कर रहे हैं, जिनके सुनने से जगत का जंजाल मिट जाए। और अगली बात इससे भी उन्होंने जोरदार कही, जिसको हमें अपने जीवन में पूर्णतः उतारने की कोशिश करनी चाहिए। सखा समुझ असि पर हरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होहु, कहत राम गुण भानु बिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। ये जीवन का सत्य है, जीवन की सच्चाई है, जो है लक्ष्मण जी, जिनको हम क्रोध का प्रतीक, हमेशा लक्ष्य के उन्मुख रहने वाले लक्ष्मण ने जो ज्ञान दिया वह अतुलनीय है। उन्होंने कहा, हे सखा, ऐसा समझ, मोह को त्याग कर आप सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार रामचंद्र जी के गुण कहते कहते उन दोनों को पूरी रात बीत गई और सवेरा हो गया। अब जगत का मंगल करने वाले और सुख देने वाले श्री राम जी उठे। तो उन दोनों ने जो पूरी रात एक दूसरे को ज्ञान दिया, उसका चरित्र चित्रण यहाँ किया गया है। आगे गोहिराज ने क्या कहा वह और भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और जिसका मर्म हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा, दीन बचन गुह कर कर जोरी, विनय सुनहु रघुपल, विनय सनहु रघुकुल मन मोरी, नाथ साथ रही पथ देखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई, जाय ही बन जाय रहब रघुराई, परन कुटी में करब सुहाई। कि मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप मेरी रघुकुल की मणि, रघुकुल के रत्न
रघुकुल के तिलक, आप मेरी मात को मान लीजिए, मैं आपके साथ वन में चलूंगा और मैं आपको, जंगल के रास्ते पता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं जंगल में ही रहता हूँ, और मैं आपकी सेवा करूंगा, और जहां जहां आप कहेंगे मैं वहां आपके लिए एक पर्णकुटी बना दूंगा। जब आप कहेंगे, क्योंकि मेरा काम है, मैं इन चीजों को समझता हूँ, मेरा यही कला है, मैं अपने कुछ लोग आपके साथ लेकर चलूंगा। तब मोहि कहा जस देव रजाई, सोई करो रघुवीर दुहाई, मैं आपकी दुहाई देता हूँ। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलास। तो उन्होंने उनके प्रेम को स्वीकारा और उनको गले से लगाया, उनको अपने संभाला, और फिर उनको समझाकर पूरे राजा निषाद राज को, निषाद राज गुहू को और उनके साथियों को समझाकर वहां से विदा किया। पुण्य गए, पुण्य गुह गयाति बोल सब लीने, कर परितोष विदातम कीने। उन सबको देकर उन्होंने विदा किया और फिर वो आगे की तरफ चले गए। तो जो यहाँ लक्ष्मण जी और निषाद राज गुहे के बीच का जो संवाद है वो हमारे जीवन की सच्चाई है। वर्तमान में हम इन्हीं चीजों में उलझे पड़े हैं, जैसे निषाद राज गुह उन चीजों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भौतिकतावादी में देखते हैं, और लक्ष्मण जी उनको आध्यात्म से उनको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो देख रहे हैं वह प्रभु की माया है। उन्होंने यहाँ 3 बातें कही हैं। एक तो जो कुमति में फंसे लोग हैं उनको सुख दुख हानि लाभ इन सब की चिंता रहती है, अपना पराया रहता है, लेकिन जिनको सुमति भगवान ने दे दी उनके लिए सब समदर्शी हो जाता है, फिर उनमें किसी को अंतर नहीं रह जाता। दूसरी बात यहां भी यह भी कही है कि कर्म का फल प्रत्येक को भोगना पड़ता है, उससे कोई नहीं बच सकता। तो हम अपने कर्मों को ठीक करें, जब तक हम अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। तो इसी क्रम में इतनी बात कहकर प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण गुहराज को पारितोषिक देकर आगे वन में बढ़ गए, और आगे की कथा जब कभी जरूरत पड़ेगी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान संदर्भ में समझने की आपके साथ तब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस से चुने हुए चुनिंदा मौकों को पढ़ने का, अपने जीवन में